राइट सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं React.js के अंदर इवेंट्स हैंडलिंग के बारे में। इवेंट्स हैंडलिंग क्या होती है, किस तरीके से हम लोग उसका यूज़ करते हैं, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने प्रॉप्स वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है, इससे जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो है वो तो जरूर जाके चेकआउट करना, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि यार प्रॉप्स को किस तरीके से प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली समझा जा सकता है, प्रॉप्स को किस तरीके से हम लोग सेंड करते हैं, कोई चीज़ हम लोग किस तरीके से एक्सेस करते हैं, सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर कवर करवा रखी है। आपको वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए अगर आपको React.js का मास्टर बनना है तो। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स क्या होते हैं, मैं कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करता हूँ, सपोज दैट मैं इंटर मारता हूँ, मैं स्पेस लगाता हूँ, मैं मेरा नाम लिखता हूँ ANKIT, और जो मैं जितने मैं यहाँ पे की डाउन करूँगा कीबोर्ड के अंदर वो सारे इवेंट्स हैं। जैसे मैं माउस से क्लिक करवाता हूँ तो वो क्लिक क्या है, एक इवेंट्स है। किसी चीज़ पे मुझे क्लिक करवाना हो तो वो क्या है, इवेंट्स है। अगर मैं माउस से डबल क्लिक करवाता हूँ तो वो क्या है, एक इवेंट्स है। अगर मैं माउस से एंटर करवाता हूँ, माउस से मैं लीव करवाता हूँ, माउस से मैं ओवर करवाता हूँ, तो वह सारे क्या है, इवेंट्स है। तो इवेंट्स क्या है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो हम लोग करवाते हैं, सपोज दैट क्लिक, ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पे एक इवेंट्स है। होप कि आपको इसका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अब आपका कोई डाउट नहीं होगा कि यार ये इवेंट्स क्या होते हैं। लेकिन अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली बात करेंगे किस तरीके से यूज़ किया जाएगा इसका, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैं इस कोड को डिलीट करूँ, कंप्लीट कोड को डिलीट करूँ बिल्कुल स्क्रैच से, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैंने कुछ index.css का भी यहाँ पे कोड लिख रखा है, इसी को भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे। बेसिक कोड है यार, कोई रॉकेट साइंस वाली यहाँ पे बात ही नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉस्ट, एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं लिखूंगा ऐप इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसी के साथ साथ रिटर्न करवाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से एक बटन को, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा बटन क्लिक मी, इस तरीके से, ओके। और इसी के साथ साथ मैं इसको एक्सपोर्ट भी करा दूंगा। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे मैंने एक वीडियो कंप्लीटली आपको दे रखा है React.js के अंदर। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और इस ऐप को हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कर देंगे, ठीक है, ओके। सेव मैंने कर दिया। अब बटन आपके सामने दिखना चाहिए, क्योंकि मैं इस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इंपोर्ट भी कर रहा हूँ। पहले से मैंने इसको इंपोर्ट कर रखा है, इस index.js नाम से फाइल है इसके अंदर, और मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इस ऐप को, यहाँ से मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखोगे इस तरीके से आपके क्लिक मी बटन दिखाई दे रहा है। ओके, मैं इसको हटाता हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक मी नाम से एक बटन है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने इस ऐप.js के अंदर अभी बना रखा है। ओके, तो इस CSS को मुझे लेके आना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट कर दिया जाए सबसे पहले इस तरीके से आपकी जो index.css है उसको, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन से इसको सेपरेटली बंद कर दूंगा और मैं सेव कर दूंगा इसको। ऑलराइट, और मैं यहाँ पे चलूँगा। सो आप लोग देखोगे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इस तरीके से इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। तो यार मैं एक काम करूँगा, मैं कुछ अलग चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पे क्यों लिखूँ, मैं फालतू की CSS, मैंने जो प्रॉप्स वाला वीडियो था उसके अंदर भी मैंने आपको CSS लेके बताई थी, तो वो उसको भी मैंने इंक्लूड कर रखा है, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले तो। और इन कार्ड्स वगैरह को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। इस मीडिया के वरी की मुझे कोई नीड नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या है, इसी के साथ तो सारी चीज़ें सेट है। अब ये जो इवेंट प्रैक है ना, इस इवेंट प्रैक को मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ। कुछ नहीं है, मैंने फ्रंट साइज़ दे रखा है, मैंने पैडिंग दे रखी है, टॉप टू बॉटम 8 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 30 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर इसका नन करवा रखा है, क्योंकि आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट बटन होता है जब हम लोग बटन क्रिएट करते हैं, बॉर्डर उसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आउटलाइन इसकी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको मैंने नन कर रखा है। मैंने बैकग्राउंड का कलर कुछ इस तरीके से दे रखा है, मार्जिन कुछ ये है, और बॉर्डर रेडियस कुछ ये है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज है। इवेंट प्रैक पे कोई होवर करता तो कुछ इस तरीके से इसका कलर चेंज होगा और कलर इसका वाइट हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो ये जो इवेंट प्रैक है ये क्लास मुझे डालनी पड़ेगी इस बटन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास नेम। आपको पता है क्लास हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग क्लास नेम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रिजॉल्व कीवर्ड इन React.js। तो मैं क्लास नेम इस तरीके से मैं इवेंट प्रैक लिख दूंगा, सेव कर दूंगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो इसको देखो, ये बटन का कुछ कलर चेंज हो चुका, थोड़ा बड़ा हो चुका है, इस पर होवर करने पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे CSS से करनी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पे इस फाइल के अंदर कर रखी है। ऑलराइट, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे समझना है इवेंट्स को। तो देखो यार, इवेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑन। अब हम लोग HTML के अंदर काम करते थे तो हम लोग लिखते थे सिंपली ऑन
क्लिक इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये सी होगा ना, ये बेसिकली मस्ट बी कैपिटल, ये आपको यहाँ पे बड़ा लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको बड़ा लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से ऑन क्लिक, और मैं इक्वल्स टू मेरे ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखूंगा, सपोज एट कुछ भी हो सकता है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन का नाम सिंपल अल्ट करवा सकता हूँ मैं इस तरीके से, अल्ट सिंपली अल्ट, और मैं डेटा करवा सकता हूँ। अल्ट डेटा एक फंक्शन का नाम है जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ऑन क्लिक इक्वल्स टू अल्ट डेटा, अभी जो ऑन क्लिक इक्वल्स टू अल्ट डेटा इसको मुझे डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। हम लोग पहले जावा HTML पे काम करते थे, हम लोग ऑन क्लिक लिखते थे, हम लोग इक्वल्स टू लिखते थे, और हम लोग डायरेक्टली कोई कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह हम लोग नहीं लिखते थे। इसी तरीके से हम लोग एक फंक्शन बना देते थे इसके अंदर, है ना। तो ऐसा इसके अंदर नहीं करना है, इसके अंदर हमको एज ए करली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे चीज़ पास करनी पड़ेगी। अब मुझे इस अल्ट डेटा को यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस रिटर्न से बाहर इस ऐप के अंदर मैं लिखूंगा कॉस्ट अल्ट डेटा, ठीक है, ओके, अल्ट डेटा इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन इस तरीके से, और मैं इसको अल्ट करवाऊंगा, और मैं लिख दूंगा यार अल्ट कराओ ऑल राइट, इस तरीके से कुछ भी करा सकता हूँ मैं, ऑल राइट दिस इज दी कूल डे, इस तरीके से मैं कुछ भी प्रिंट इसको करवा सकता हूँ। मैं सेव करूँगा इसको। अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ऑन क्लिक होगा, मतलब एक इवेंट फायर होगा, अल्ट डेटा नाम से एक फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन के अंदर ये क्या है, चेक करेगा, अल्ट है तो इसने ऑल राइट दिस इज द कूल डे अल्ट करवा देना है। सेव करता हूँ मैं इसको, ओके, मैंने सेव किया। मैं यहाँ पे गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखो ऑल राइट दिस इज द कूल डे मेरे सामने यहाँ पे अल्ट होके आ चुका है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इवेंट्स। तो हम लोग रिएक्ट जिसके अंदर ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यार इवेंट्स क्या होते हैं। ऑन क्लिक मतलब क्लिक क्या है, इस बटन पे क्लिक करने पे क्या है हो रहा है, वो इवेंट्स है, ठीक है। क्लिक है वो क्या है, इवेंट्स है। होप की दैट से क्लियर। अब हमको क्या करना है, सपोज दैट मुझे इस पर क्लिक करने पे मुझे कंसोल वगैरह कराना है, तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करवाना पड़ सकता है, लेकिन यार उसके लिए हमको हुक समझना पड़ेगा। अब उसके अंदर हमको स्टैट्स समझनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे बाद में। पहले आप लोग इवेंट समझ लो, उसके बाद में हम लोग डीपली एक्सप्लेन करेंगे हुक्स के बारे में। हम लोग स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, किस तरीके से हम लोग उसका यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट मैं एक दूसरा फंक्शन बनाऊँ, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कमेंट आउट कर दूँ, और मैं यहाँ पे सपोज दैट एक फंक्शन बनाऊँ सम नम नाम से, और ये सम नम क्या करेगा, सपोज दैट मुझे पैरामीटर डालने हो इसके अंदर, तो मैं पैरामीटर किस तरीके से इसके अंदर डालूंगा। देखो सम नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि एक कॉस्ट सम नम नाम से एक फंक्शन इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन है यहाँ पे इस तरीके से, और इसी के साथ साथ इसमें क्या है, रिटर्न किया जाए, रिटर्न कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप लोग कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो a+b को इस तरीके से। बट a+a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, समझ रहे हो। a की वैल्यू यहाँ पे होगी, b की वैल्यू यहाँ पे होगी। मैं इसमें पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो पैरामीटर भी हम लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर इस तरीके से। और इसके अंदर मैं इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपली फैट एरो फंक्शन इस तरीके से, और इक्वल्स टू, ठीक है। और इसके बाद मुझे इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर डालना पड़ेगा, सपोज दैट a की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे इसकी जो b की वैल्यू 5 है इस तरीके से। तो 4 और 5 यहाँ पे प्लस किए जाएंगे, उसकी जो रिजल्ट आएगा कंसोल के अंदर वो आएगा 9। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसमें पैरामीटर भी डाल सकते हैं। राइट क्लिक करता हूँ मैं, और इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। और राइट, सो आप लोग देख सकते हो मैंने कंसोल को यहाँ पे ओपन कर रखा है। मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा, सो देखो मुझे यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब इसके अंदर कितने भी आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं, सपोज दैट a एंड b एंड c मैं कर सकता हूँ, तो a b एंड c भी मैं अगर कर दूँ, ओके, नोट ए कोमा, मुझे यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 5 इस तरीके से। तो 5 प्लस 10 एंड 4 यहाँ पे और इंक्लूड होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे 14 का मुझे आउटपुट दिखाई देगा। मैं सेव करूँगा इसको। तो गाइस अगर आपको पैरामीटर्स के अंदर सेट करना है तो आप लोग इस तरीके से लिखोगे फैट एरो फंक्शन, और आपके फंक्शन का नाम इस तरीके से आप इसमें आर्गूमेंट सेट करोगे। जब आप लोग फंक्शन को डिफाइन करोगे तो इसके अंदर आप लोग पैरामीटर भी सेट करोगे। मैं इसको सेव करूँगा, और यहाँ पर मैं जाऊँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो देखो मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू 14 दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेंट्स को समझ सकते हैं। आप लोग डबल क्लिक भी यहाँ पे इवेंट फायर कर सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे DBL क्लिक लिखता हूँ
तो डबल क्लिक भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे DB अलग अलग इस तरीके से हम लोग लाइन लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन डबल क्लिक। हमको ये जो ऑन डबल क्लिक है ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो ऑन डबल क्लिक होगा इसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इस ऑन DO या आपको कंप्लीट DOUBLE लिखना पड़ेगा, इसका कंप्लीट मीनिंग लिखना पड़ेगा। सेव करूँगा, अब ये कंप्लीटली काम करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इसको 2 बार क्लिक करता हूँ, देखो मेरे सामने यहाँ पे 14 आ रहा है। तो डबल क्लिक का इवेंट इस तरीके से हम लोग फाइल कर सकते हैं। अब जो भी इवेंट्स हैं वो आप लोग को React.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो उस पर आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं React.js के अंदर। सारे होते हैं जो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर देख रहे थे। उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो वो आपको समझना है यहाँ पे, और आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। किसी बटन पर आपको क्लिक करवाना है अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ कर पाओगे इवेंट्स का। सो होप कि गाइज आपके इवेंट्स हैंडलिंग वाला वीडियो कंप्लीट कवर हो चुका होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी नहीं होगी। अगर क्वेरी है तो आप लोग कमेंट आउट करें, आपका डाउट है वो सोल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।